सालों पहले एक नील नाम का जंगल हुआ करता था, जहाँ एक बेहद होशियार बिल्ली रहती थी। बिल्ली इतनी ज्ञानी थी कि हर कोई उससे शिक्षा लेने आया करता था। जंगल के सभी जानवर उसे बिल्ली मौसी बुलाते थे। जंगल के कई जानवर उससे ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। एक दिन बिल्ली के पास शेर पहुंचा और उसने कहा, मुझे भी आपसे ज्ञान हासिल करना है। मैं आपका शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि जिंदगी में आगे कोई तकलीफ न हो। कुछ समय तक सोचने के बाद बिल्ली मौसी ने शेर को सिखाने के लिए हामी भर दी और कहा, ठीक है, कल से आ जाना। अगले दिन से शेर रोज बिल्ली मौसी के पास ज्ञान हासिल करने के लिए जाया करता था। एक महीना बीतने के बाद शेर ने जब शिक्षा हासिल कर ली तो बिल्ली ने उससे कहा, अब तुम्हें सारा ज्ञान मिल चुका है, तुम्हें कल से पढ़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा हासिल की गई शिक्षा से तुम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। शेर ने बिल्ली से पूछा, आप सच कह रही हैं? मुझे सच में सारा ज्ञान हासिल हो गया है क्या? बिल्ली ने कहा, हाँ, मुझे जो कुछ भी आता था मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। यह बात सुनकर शेर जोर से दहाड़ने लगा और उसने बिल्ली से कहा, चलो फिर क्यों न तुम्हारी शिक्षा का उपयोग तुम पर ही किया जाए। इससे मुझे यकीन हो जाएगा आखिर मुझे कितना ज्ञान हासिल हुआ है। बिल्ली डर गई और कहने लगी, मूर्ख, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और मैं तुम्हारी गुरु हूँ। तुम इस तरह से मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक बात भी नहीं मानी और उस पर प्रहार करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली वहाँ से भागी और एक पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली जब पेड़ पर चढ़ी तो शेर देखकर कहने लगा, तुमने मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, मतलब तुमने मुझे पूरी शिक्षा नहीं दी। पेड़ पर चढ़कर बिल्ली ने सुकून भरी सांस ली और शेर को जवाब दिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पहले दिन से विश्वास नहीं था। मुझे ज्ञान था कि तुम भले मुझसे सीखने आए हो, लेकिन एक दिन मेरी जान के लिए आफत बन जाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। यदि मैंने तुम्हें ये ज्ञान भी दे दिया होता, तो आज मेरी जान चली जाती। बिल्ली ने शेर से गुस्से में कहा, अब तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ और आज के बाद कभी भी मेरे सामने नहीं आना। तुम शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम अपने गुरु की इज्जत करना नहीं जानते हो। बिल्ली की ये बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। बिल्ली उससे दूर पेड़ पर चढ़ी थी। गुस्से का घूंट पीकर शेर वहाँ से दहाड़ते हुए निकल गया। शेर और बिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन में हर किसी से सावधान रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित और मुसीबतों से दूर रख सकते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा और ऊंचा पेड़ था जिस पर बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते हैं। चलो इस पेड़ के नीचे जाल लगाकर सबको फंसा लिया जाए। शिकारी ने जाल लगाया और अनाज के दाने बिखेर दिए ताकि जब कबूतर आए तो जाल में फंस जाए। पेड़ पर बैठे कबूतरों में से एक कबूतर ने देखा कि नीचे अनाज के दाने बिखरे हुए हैं और वह खाने चला गया। उसने अपने दोस्तों से भी कहा, देखो नीचे अनाज के दाने पड़े हैं, आओ मिलकर खाएंगे। उस कबूतर की बात सुनकर सभी कबूतर अनाज को खाने के लिए नीचे आ गए और जब सब कबूतरों ने अनाज का दाना खाना शुरू किया तो उनके ऊपर शिकारी का बिछाया जाल गिर गया। सारे कबूतर फंस गए। सारे कबूतर डर गए कि अब तो हम सब मारे जाएंगे, थोड़ी देर में शिकारी आएगा और हम सबको पकड़ लेगा। उनमें से एक कबूतर बहुत समझदार था। उसने कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। हम अब तक अलग अलग प्रयास कर रहे थे लेकिन हमें कोई परिणाम नहीं मिला। अब हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना है और इस जाल को साथ लेकर उड़ना है। अगर हम अलग अलग प्रयास करते रहेंगे तो कभी जाल से नहीं निकल पाएंगे। चलो हम सब मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं। और सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ने की कोशिश की। उनकी यह कोशिश रंग लाई और सभी कबूतर जाल लेकर उड़ गए। वह शिकारी रास्ते में ही था। उसने देखा कि सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? जाल तो मैंने बहुत ही अच्छे से लगाया था। सब कबूतर उड़ते उड़ते एक दूसरे से कह रहे थे, अब हम इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? हम उस शिकारी से तो बच गए लेकिन इस जाल से कैसे बचेंगे?
समझदार कबूतर ने कहा, चिंता मत करो, थोड़ी दूर पर मेरा दोस्त चूहा रहता है, हम वहाँ चलते हैं। वह यह जाल जरूर काट देगा और हम आजाद हो जाएंगे। सभी कबूतर वहाँ पर पहुँच गए। चूहे ने जाल काट दिया और सारे कबूतर बहुत खुश हुए। सारे कबूतरों ने उस चूहे का धन्यवाद किया। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। यह कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वह अति आत्मविश्वास के कारण यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है। कहानी से सीख, तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। कहानी अभी बाकी है जी। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वह एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। कहानी से सीख, पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। कहानी अभी भी बाकी है जी। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए, गेट सेट गो, और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। कहानी से सीख, टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है।